खबर नागौर से। नागौर के तौसर गुजर खेलड़ा मर्डर की निष्पक्ष जांच के लिए ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गुजर खेलड़ा निवासी दुर्गाराम की हत्या के मामले में चुनावी रंजिश के चलते कुछ व्यक्तियों को झूठा फंसाया जा रहा है। इस मामले पर पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कर मामले में फंसे बेगुनाह लोगों को राहत दी जाए। देखिए पूरी खबर नागौर दृष्टि न्यूज के साथ। सभी लोग धरने पर बैठे रहेंगे क्योंकि 3 दिन से हम इंतजार कर रहे थे पुलिस न्याय देगी, लेकिन पुलिस नहीं कर रही है और निर्दोष लोगों को 4 लोगों को अंदर बैठाए रखे हैं। वो उनके साथ नाइंसाफी है, समाज के साथ नाइंसाफी है। दुर्गाराम के हत्यारों को गिरफ्तार करो। दुर्गाराम के हत्यारों को गिरफ्तार करो। जब तक दुर्गाराम के हत्यारों को 302 में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और निर्दोषों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हजारों महिलाएं और हजारों आदमी इकट्ठा होंगे। पुलिस अपनी आंखें खोले, दुर्गाराम के हत्यारों को गिरफ्तार करो। दुर्गाराम के हत्यारों को गिरफ्तार करो। निर्दोषों को तुरंत छोड़े। निर्दोषों को तुरंत छोड़ो। दुर्गाराम की मृत्यु हो गई फिर भी गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण से, पुलिस अन्य लोगों के दबाव के कारण से नहीं करेगा। वो कभी ग्रामीण लोग सहन नहीं करेंगे जब तक असली मुलजिमों को 302 में गिरफ्तार नहीं किया जाता है और बेगुनाहों को नहीं छोड़ा जाता है। ये घटना 21 तारीख की 5:30 बजे ताराचंद दुर्गाराम के कहासुनी हुई थी। इस कहासुनी के बाद दुर्गाराम और इनके फिर बाद में रात को 8 साढ़े 8 बजे घटना हुई थी। हमने सामाजिक स्तर पर तौसर के चुने हुए लोगों ने बारीकी से हमने भी पता किया। अंतरात्मा को साक्षी रख के लोगों ने बताया कि 8:30 बजे इस ताराचंद ने दुर्गाराम साथ के मारपीट की। जब दुर्गाराम घायल अवस्था में अपनी चौक में पड़ा था तो चिल्ला रहा था, ताराचंद मारपीट कर रहा था। तब ताराचंद की पत्नी ने ताराचंद को पकड़ा भी था, मना भी किया था। दुर्गाराम के घर के चारों ओर इर्द गिर्द जो लोग हैं हमने भी पूछा है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो उन लोगों ने बताया कि हमने हमारी आंखों से देखा है। राजू नाम एक टैक्सी का ड्राइवर है, उनसे भी हमने भी पूछा है। इन लोगों ने भी पूछा होगा, हम ये नहीं कह सकते। उन्होंने कहा, एक सुरेश नाम का लड़का था, टैक्सी ड्राइवर सांसी समाज से है, उसने कहा था कि मेरे पास ताराचंद 9:15 साढ़े 9 मुझे टाइम की तो सुरेश ने बताया ध्यान नहीं। हमने पूछा तो उसने कहा ताराचंद मारपीट करके मेरे पास आया था और उसने कहा मेरे भाई की मेरे हाथों से लगी है, तू ओगलाव जेलन हॉस्पिटल ले जा। तब मैंने उसको मना कर दिया। 9:15 घटना होने के तत्पश्चात 11:30 बजे एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस से जेलन पहुंचाया जाता है। वहाँ दुर्गाराम बयान देता है कि मैंने इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। हाँ, हो सकता है उसने बयान दिए हैं, मगर पुरानी रंजिश होने के नाते 2.5 घंटे तक पड़ा रहा वहाँ और जब तक इसने कुछ कहा भी नहीं। और ये आवाज़ ये फिर इन्होंने जांच पड़ताल भी की है, घर से कुछ अवशेष भी पुलिस ने भी बरामद किए हैं। तो हम तो
राजस्थान सरकार माननीय एसपी महोदय, सी साहब, एडिशनल साहब, डीवाई साहब से यही निवेदन चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, तथ्यात्मक न्याय मिले और जो दुर्गाराम के असली हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, हमारी यही मांग है। को छोड़ो, निर्दोषों को पकड़ो। हाँ, निर्दोष को छोड़ो, निर्दोषों को है। और हमने देखा जो झूठा का क्यों गुजार कर तारू चंदन को बयान क्यों नहीं अपना दुनिया सब पुलिस खाई पी है, कैसे नहीं अपने। हाँ, वे देखा गांव पूरा देखो साहब, एक दोषी ने पकड़ो, क्यों 4 दिन लिया लिया बेटा है साहु झूठा ए बेटो बापड़ा घर में सूता ए झूठे यार के मार दिया भाई मारियो ताराचंद, क्यों कर झूठ बोले। और मैं नगर परिषद में पार्षद हूँ, अम्बेडकर सोसाइटी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैंने आज 3 दिन से ये पाया है कि असली मुलजिमों को पुलिस 302 में गिरफ्तार नहीं कर रही है और बेगुनाह लोगों का जो उस परिवार के और आपस में पिछले 1 साल से झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े के कारण वो रंजिश चल रही थी और उस रंजिश के उन परिजनों का कहने से, जिसकी हत्या हुई है उन परिजनों को कहने से उन लोगों को रंजिशवश सरपंच के परिवारजनों को बैठाए रखा है, जो नाइंसाफी है और उनके साथ जुल्म है, जबकि उनको पता है कि वो निर्दोष है, फिर भी राजनीतिक दबाव कारण से उनको बैठाए रखा है। और 80 मुलजिमों को, एक मुलजिम को पकड़ा है, जबकि 3-4 मुलजिम है, सभी परिवारजन और एक महिला है उसको मारपीट करने में शामिल थी, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वो सर्व समाज के साथ गुनाह है और पुलिस लापरवाही बरत रही है। पुलिस लापरवाही नहीं बरते, पुलिस ने जब साबित कर दिया है कि वो 300 मुलजिम 2 में उसका भाई मुलजिम है और वही कातिल है, उसको उसी द्वारा चोट पहुंची गई है जिसके कारण उसकी हत्या हुई है, उसकी मृत्यु हुई है, फिर विलंब क्यों कर रही है पुलिस उसको गिरफ्तार करने में। 302 में पुलिस शीघ्र 302 में उसको गिरफ्तार करे और निर्दोषों को जो बैठाए रखा है उनको तुरंत छोड़े। अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो ये ताउसर के आसपास के ग्रामीण जन और छात्र और महिलाएं जब तक नहीं छोड़ा जाएगा और असली मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कराया जाएगा तब तक यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे।